Hello, children. Hope you all are safe at your home and doing your work properly. So, today we will revise exercise of pronoun. आज हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. ये सिर्फ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपने क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस अपनी फेयर नोटबुक पे लिखने हैं और उनकी पिक लेकर मुझे व्हाट्सएप करने हैं. फिर मैं उनको चेक करूँगी. ठीक है. ये आपको मैं इनका थोड़ा मीनिंग समझा दूँगी कि ये क्या है. और बेटा एक बात का और ध्यान रखना, आपकी जो प्रैक्टिस बुक है यूनिट 3 उसमें प्रोनाउन है, वो बुक वो चैप्टर सिर्फ आप जो वर्कशीट है उसमें वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है. पेपर में या जब मैं आपका टेस्ट लूँगी तो उसमें से बेटा कुछ नहीं डालूँगी, तो उस यूनिट को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रोनाउन होते क्या हैं. कहीं से भी कुछ भी आ जाए, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज. तो आज हम ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज आई डैश डिड यू सी देयर. फर्स्ट वन इज डैश डिड यू सी देयर. फर्स्ट सेंटेंस है ये, डैश डिड यू सी देयर. अब देखिए किसको देखा. अब हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है किसे. अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा. सेकंड है टाइम एंड टाइड वेट फॉर डैश. समय और पानी की लहर. टाइड होता है पानी की लहर. किसी का इंतज़ार नहीं करते, किसी का भी नहीं. तो आपने देखना है यहाँ नन आएगा या नो मैन आएगा. आपको देखना है इन दोनों में से प्रोनाउन कौन सा है. डैश ऑफ माई फ्रेंड गेव मी अ प्रेजेंट. मेरे हर मित्र ने, हर दोस्त ने मुझे प्रेजेंट किया. अब यह ईच आएगा या एवरी आएगा. हर हाउस इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू मी और माइन. मी का मतलब होता है मुझे और माइन का मतलब होता है मेरा. उसका घर मेरे घर के ऑपोजिट है, सामने है. ही इज़ द मैन डैश स्टोल माई पर्स. वही आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया. विच का मतलब होता है कौन सा और हु का मतलब होता है जो या कौन. नेक्स्ट इज करेक्ट योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियों को खुद सुधारो. योर सेल्फ या हिम सेल्फ. योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप और हिम सेल्फ होता है किसी ही की बात कर रहे हैं हम, तो हिम सेल्फ यूज होगा. गिव डैश द पेपर. पेपर मी आएगा या आई. मी का मतलब मुझे दो या आई मैं. डैश स्टार्टेड फीलिंग वेल आफ्टर अ फ्यू डेज. थोड़े दिन बाद वो ठीक होना शुरू हो गई. शी या हर. शी का मतलब होता है वह, हर का मतलब होता है उसका. गर्ल के लिए आता है उसका पोजेसिव प्रोनाउन हर. दे हैव इन्वाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट वी और अस. उन्होंने पार्टी में टू देयर पार्टी, अपनी पार्टी में हमारे अलावा सबको बुलाया. मतलब हमें नहीं बुलाया. वी आएगा या अस आएगा. वी का मतलब होता है हम और अस का मतलब होता है हमें. डैश मेड सम पॉरिश हिमसेल्फ. उसने कुछ दलिया खुद बनाया. ही या शी. ही मेड सम पॉरिश हिमसेल्फ या शी मेड सम पॉरिश हिमसेल्फ. अब आपको देखना है यहाँ ही आएगा या शी. तो बेटा दीज आर 10 sentences. You have to write down these sentences in your fair notebook very neatly. आप चाहें तो जो आंसर है उसको आप स्केच से भी लिख सकते हैं. इट वुड बी ब्यूटीफुल. ये अच्छा दिखाई देगा. ठीक है. तो आपने ये फेयर कॉपी पर करना है इसे और मुझे पिक सेंड करनी है ताकि मैं इसे चेक कर सकूं. आपको ये काम सैटरडे तक भेजना है क्योंकि अब नेक्स्ट मंडे को आपकी क्लास होगी और नेक्स्ट मंडे को हम प्रैक्टिस बुक करेंगे वर्कशीट 3. ठीक है. तो ये आई होप आप सभी अटेम्प्ट करेंगे. पिछला काम भी काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया था जो दिया था, तो यू विल एन्जॉय. तो चलिए थोड़ा सा फन हो जाए. प्रोनाउन से रिलेटेड एक पोएम करते हैं. होप आपको अंडरस्टैंड होगी. और आप इस पोएम को आपके घर में आपकी यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं, सेकंड या थर्ड में पढ़ते हैं, तो उनको ये पोएम सुना सकते हो उन्हें, क्योंकि ये प्रोनाउन जो है कॉन्सेप्ट ये सेकंड में भी है और थर्ड में भी है. तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. होप यू विल लिसन केयरफुली. आई एम अ हीरो, आई एम अ हीरो, I. Now I is pronoun here. We are the friends, we are the friends. We
we. You are my teacher, you are my student, you. They are my parents, they are my parents, they. He is my brother, he is my brother, he. She is my sister, she is my sister, she. It is a pencil, it is a pencil, it. So how many pronouns I have used here? I, we, you, they, he, she and it. So all main pronouns I have used here. So this is all about your pronoun. Do your work on time and submit it. Thank you.